बहादुराबाद के इलाके में एक घरेलू मुलाजिम के कत्ल के इल्ज़ाम में माँ, बेटा और उनका सहूलतकार गिरफ्तार हुआ है। इस सिलसिले में एसएसपी ईस्ट जनाब अब्दुल रहीम शिराजी साहब ने एक तहकीकाती टीम बनाई थी। उन्होंने बताया कि ये एक बहादुराबाद के इलाके में घरेलू मुलाजिम की लाश एक खातून अपनी कार में मुकामी अस्पताल में लेके आई और वो लाश को छोड़ कर वहाँ पर से जब वो भाग गई थी। जब पुलिस ने पता लगाया तो उस नंबर से, उस कार के नंबर से पता लगाया तो फिर मुलजिमा का पता चला, उसके बेटे का पता चला। तो मुलजिमा का नाम समरीन ज़ौजा जावेद पता चला है और इसके अलावा जो बेटा है उनका फरहान जावेद, ये एक मुकामी बिल्डर है और जावेद कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक बताया जाता है। और इस कत्ल में जो कार जो इस्तेमाल हुई थी, उस कार को छुपाने के इल्ज़ाम में, सहूलतकारी के इल्ज़ाम में फरहान का साला शाहजेब इसे गिरफ़्तार किया। ये 3 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और पुलिस ने आले कत्ल बरामद किया है। 3-4 जो इनके जो किचन में बेलन रखे हुए थे जिससे रोटियां बेली जाती हैं, वो कब्ज़े में लिए हैं, वो फॉरेंसिक के लिए भेजे हैं। उसमें पता चलेगा कि किस बेलन से मारा गया है। इस सिलसिले में जो पुलिस ज़राए से मिलने वाली इतलात हैं, वो मुलाजिम पर पहले तो इल्ज़ाम लगाया कि वो चोरी कर रहा था, फिर उसको बताया कि ये काम चोर था, फिर इसको बताया गया कि ये मुँह ज़ोर था और इतलात के मुताबिक उसके साथ ज़्यादती भी की गई है। अब इस सिलसिले में पुलिस जो है वो मेडिको लीगल के ज़रिए और फॉरेंसिक के ज़रिए और इनके टेस्ट के ज़रिए ये पता चलाएगी कि इसके साथ ज़्यादती किसने की है। इस सिलसिले में फ़िलहाल तो माँ, बेटा और उनका सहूलतकार ये गिरफ़्तार हुआ है जो कि फरहान का साला है। और फरहान के साले पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जब जिस कार में ये खातून वहाँ लाई थी, उसकी लाश मुकामी अस्पताल में, निजी अस्पताल में, वो लाश जिस कार में छोड़ के गई थी, बाद में इन लोगों ने, इन दोनों मुल्ज़िमान ने वो कार दी शाहजेब को जो कि फ़रहान का साला है। और उस शाहजेब ने एक मुकामी एक कंस्ट्रक्शन का जो दफ्तर था उसके पीछे एक बिल्डिंग में सुनसान जगह पर वो कार छुपा दी थी। पुलिस ने पता लगाकर जब गिरफ़्तारियाँ की हैं तो उनको भी गिरफ़्तार किया है। और इनको पहले तो पुलिस गिरफ़्तार करने से पहले इन्हें बुलाती रही बयान के लिए, ये नहीं आए। उसके बाद जब एसएसपी ईस्ट ने एक तहकीकाती टीम बनाई, उसके बाद ये मुल्ज़िमान जो है वहाँ पहुँचे हैं, थाने में इनको लाया गया है, इनके घर पर छापा मारा गया है। बाहर से दरवाजे को ताला था, ऊपर इसकी माँ जो है वो छुपी हुई थी कमरे में। पुलिस के मुताबिक वो ताला तोड़ के उस कमरे का वहाँ से उनको निकाला गया है। इन दोनों को जब लाए गए तो कार के बारे में जब पूछा तो फरहान ने बताया कि उसकी कार, उसका जो साला है शाहजेब, उसने एक जगह पर कहीं छुपा दी है। तो शाहजेब को भी पकड़ के लाए, सहूलतकारी के इल्ज़ाम में उसको भी गिरफ़्तार किया है और शाहजेब भी पुलिस की जो है हिरासत में है। इस सिलसिले में जो बहादुराबाद थाने के एसआईओ हैं सज्जाद अकबर साहब, उनका कहना यह है कि उन्होंने उसका रिमांड हासिल कर लिया है। इस वक्त भी जो है वो उनके पास हैं, रिमांड पे मुल्ज़िमान पुलिस की कस्टडी में है। अदालत ने उनको रिमांड पर पुलिस कस्टडी में दिया है। एसएचओ कुर्बान अली जो बहादुराबाद के एसएचओ हैं, उन्होंने ये सारे एफर्ट किए हैं और उसके बाद तफ्तीश जो है वो एसआईओ सज्जाद अकबर के पास है जो हमें तफसीलात बता रहे हैं। घरेलू मुलाजिम के कत्ल की वारदात का पुलिस ने सुराग लगा लिया है और उसकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। इस अंधे कत्ल की वारदात में एक खातून मुलव्विस हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, उनका बेटा मुलव्विस है और इनका सहूलतकार शाहजेब गिरफ़्तार हुआ है जो कि इनकी सहूलतकारी कर रहा था। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम्स। हम इस वक्त मौजूद हैं बहादुराबाद थाने में और बहादुराबाद के थाने के जो इंचार्ज हैं कुर्बान अली साहब, उनसे हम पूछेंगे कि इनके इलाके में जो एक कत्ल हुआ था, एक मुलाजिम को मारा था, उसमें क्या हुआ है, कितने गिरफ़्तार हैं। जी कुर्बान साहब। हाँ सर, ये 10 तारीख को 10/11/2022 को हमारे को 10:30 बजे के तकरीब इतला मिली बाटवा अस्पताल एनिस। वहाँ बोला एक डेड बॉडी आई है बच्चे की जो लावारिस पड़ी है, कोई औरत लेके आई थी, वो वहाँ से गायब हो गई है। हम लोग वहाँ पहुँचे, मैं नफरी के साथ, वहाँ उसको जनाज़ा शिफ्ट कर दिया, पोस्टमार्टम कराया वहाँ से और ईदी में रखवा दिया क्योंकि पता नहीं चल रहा था। फिर मालूम हुआ है तो ये आफ्ताब नामी बच्चे का 13-14 साल का है, फैसलाबाद का रहायशी था। और गाड़ी की डेटा निकाली टेक्निकल बुनियादों पे तो ये गाड़ी जो है फरहान जावेद के नाम से निकली। फरहान जावेद का फिर हमने नंबर वगैरह सारे डिटेल लिए और वहाँ उसको घर पे गए। वहाँ उसके फरहान और फरहान की जो वालदा थी जो लेके आई थी अस्पताल में, उसका वहाँ कैमरे में फ़ोटोज वगैरह सारे तफसील थी, मुकम्मल थी। वहाँ उन दोनों को गिरफ़्तार किया है, उसकी वालदा को और फरहान को। उसके बाद उसका फरहान का साला था जो गाड़ी को उसने छुपा दी थी पीएचसी फिरोज़ाबाद के इलाके में बिल्डिंग में,
تو وہاں سے اس کے سالے کو بھی گرفتار کیا اور گاڑی بھی برآمد کی ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ تشدد کے ساتھ ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، اس پہ کیا ہے، کوئی فورنزک کروا رہے ہیں یا اس کے لیے چیکنگ ہو رہا ہے؟ جی سر، اس کے لیے وہ ڈاکٹروں نے رپورٹ دی ہے، رپورٹ ریزرو رکھی ہوئی ہے اور ہم نے سیمپل جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے جمع کرا دیے ہیں، جہاں جیسے رپورٹ آئے گی تو پھر واضح ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں جو ایس ایس پی ایسٹ ہیں عبدالرحیم شیرازی صاحب، ان کے کیا احکامات ہیں آپ کو؟ ان کے بہت سختی سے میرٹ پہ تفتیش کرو اور کسی قسم کی کوئی ناجائزی کسی کے ساتھ نہیں ہو، اچھے میرٹ پہ تفتیش کرو۔ میرے کو بھی اور ایس ڈی پی او صاحب، ایس پی صاحب اور ایس آئی او کو بھی ہدایتیں دی ہیں صاحب نے۔ تھینک یو۔ اس وقت ہم موجود ہیں بہادر آباد تھانے میں، یہاں کے ایس آئی او صاحب سجاد اکبر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ وہ جو مرڈر ہوا تھا، جو خاتون نے بیلن سے اپنے ملازم کو مارا تھا، اس میں تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ جی اس میں یہ ہے یہ اریسٹ ہوئے ہوئے ملزم مجھے میرے حوالے ہوئے ہیں، اس کے بعد آج ان کا ریمانڈ لیا ہے، جج صاحب کو 164 کی درخواست دی ہے، آلۂ قتل بھی اس میں برآمد ہوا ہے۔ اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ پیش کریں گے لڑکی کو، بچی کو، اس کا 164 کا بیان ہوگا، پھر مزید پروگریس آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ سر اس میں جو ہے وہ لڑکی کا جو بیان ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کس چیز سے مارا ہے اور آلۂ قتل کیا برآمد کیا ہے؟ سر یہ گھر میں جو روٹی بناتے ہیں بیلن جو ہوتا ہے وہ 3-4 ان کی کچن سے ہم نے برآمد کیے ہیں، وہ فورنزک کے لیے بھیج دی ہیں ہم نے، انشاءاللہ اس کی رپورٹ آ جائے گی تو واضح ہو جائے گا کون سے بیلن سے جو ہے نا یہ ان کے اوپر اٹیک کیا گیا بچے کے اوپر۔